चल रहा है और हर रोज बताया जा रहा है कि 40 लाख से ज्यादा लोग अब वैक्सीनेशन लगवाने लग गए हैं। जल्दी ये आंकड़ा 50 लाख को भी क्रॉस कर जाएगा। तो यहाँ पर अब क्या हुआ है कि कुछ रिपोर्ट सामने आई है, अगर आपने न्यूज देखा हो तो, जिसमें बताया जा रहा है कि कई लोगों को सीवियर एडवर्स इवेंट देखने को मिला था और जिसमें करीब 180 लोगों की डेथ बताई जा रही है। तो ये रिपोर्ट आई कहां से एग्जैक्टली, क्यों हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? यहाँ पर जो डेथ हुई है उसका लिंक क्या है वैक्सीन से, क्या कुछ हमें इससे चिंता करने की जरूरत है? हर एक चीज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। देखते हैं एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तक बताया गया है कि 29 मार्च तक का, ध्यान रखिएगा मैं 29 मार्च तक का संख्या बता रहा हूं, कोविड-19 का जो वैक्सीन लगा है जिन लोगों को, उसमें से 180 लोगों की मृत्यु हो गई है। अब ये जो रिपोर्ट है, ये जो संख्या है 180 जो है, वो आई कहां से, ये आपको ध्यान रखना है कि देश भर में एक नेशनल लेवल पर AEFI दैट इज एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन कमिटी बनी हुई है, नेशनल लेवल पर बनी हुई है और एक हर राज्य के अंदर बनी हुई है। तो ये जो नेशनल लेवल वाली कमिटी है, उन्होंने ये जो प्रेजेंटेशन एक दिया था, उसी के तर्ज पर ये 180 की संख्या आई है। मतलब कि ये जो कमिटी है उसका मेन काम यही होता है कि जिन लोगों को भी वैक्सीन लग रहा है उनके ऊपर निगरानी रखते रहें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, कितने लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है, हर एक चीज के ऊपर ट्रैक किया जाता है और फिर फाइनली यहाँ पर उसको समझने की कोशिश की जाती है कि कहीं उसका जो लिंक है वो वैक्सीन से तो नहीं है। तो यहाँ पर ये हमें पता चला कि वैक्सीन लगवाने के बाद अभी तक 180 लोगों की मृत्यु हुई और यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो मृत्यु हुई है वो कहीं ना कहीं कुछ और भी कारण रहे होंगे। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर वैक्सीन की वजह से ये हुआ होगा, लेकिन मैं 100% ये चीज नहीं कह रहा हूं। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा ऐसा मैं क्यों इस तरह की जो है आपको बोल रहा हूं। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि अभी तक हमारे देश में वैक्सीन कितने लोगों को लगवाया गया है। तो 16 जनवरी के बाद से अगर आप अभी देखोगे तो 95 मिलियन, मतलब कि 9.5 करोड़ के आसपास लोगों को वैक्सीन लग चुका है। ये मैं 1 डोज की बात कर रहा हूं। 2 डोज की बात करें जो प्रॉपर तरीके से वैक्सीन होता है तो ऑलरेडी ये संख्या 11 मिलियन क्रॉस कर चुकी है, मतलब 1 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। लेकिन इसके अंदर इतने सारे लोगों को लगेगा और आपको पता ही है कि थोड़े बहुत एडवर्स इवेंट आपको देखने को मिलेंगे, बुखार हो गया, सर दर्द हो गया। तो साइड इफेक्ट अगर हम बात करें तो 20,000 से ज्यादा लोगों को साइड इफेक्ट हुआ है, ऐसा रिपोर्ट के अंदर बताया गया है, जो कि नेशनल लेवल की कमेटी है उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में दिखाया है। लेकिन ये जो 20,000 संख्या है, इससे आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 97% ऑफ देम माइल्ड थे या फिर मॉडरेट थे, मतलब कि उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब वैक्सीन लगवाने के बाद वो अपने आप ठीक हो गए। तो इससे बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन बाकी कुछ संख्या है जिसको सीवियर या फिर सीवियर एडवर्स इवेंट आप कह सकते हो, कि ऐसा दिखाया जा रहा है। लेकिन अभी तक सरकार ने डायरेक्टली अपनी तरफ से कोई भी अपडेट नहीं दिया है। 1 महीना हो गया सरकार ने अपडेट नहीं दिया, लेकिन ये जो नेशनल लेवल की ये जो कमिटी मैंने आपको बताया, AEFI कमिटी, उन्होंने यहां पर बताया कि करीब 617 सीवियर एडवर्स इवेंट हमें देखने को मिले हैं, जिसमें से 180 की डेथ हो गई है। मतलब ये संख्या इसमें इंक्लूडेड है, 617 एडवर्स इवेंट देखने को मिले हैं। ये मैं आपको आंकड़ा 31 मार्च का बता रहा हूं। अब इसमें भी अगर आप देखोगे तो ये जो 180 डेथ की संख्या है, इसमें क्या होता है कि अब जांच चलती है इनके ऊपर प्रॉपर तरीके से कि क्या उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं था, सारी चीजों के ऊपर जांच चलेगी। इसको लेकर क्या है कि अभी तक 124 डेथ को क्लासिफाई किया जा चुका है। क्लासिफाई करने का मतलब ये होता है कि उनको कोई बीमारी तो नहीं थी, किस वजह से डेथ हुई, इन सारी चीजों को देखते हुए क्लासिफाई किया गया है। और ये क्लासिफाई किया गया हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर, ये यूनिट आता है जिसका नाम है इम्यूनाइजेशन टेक्निकल सपोर्ट यूनिट। ये आप ध्यान रखिएगा, ITSU, ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर आता है। उन्होंने 124 डेथ्स को क्लासिफाई कर लिया है। और इसमें हमें क्या पता चलता है कि वैक्सीन लेने के 3 दिन के अंदर, ये 124 डेथ्स में से वैक्सीन लेने के 3 दिन के अंदर 93 लोगों की मृत्यु हो गई थी। मतलब कि आप कह सकते हो 2/3 जो डेथ हमें देखने को मिल रही है वो बहुत ही कम पीरियड में, वैक्सीन लगाने के जस्ट 2 या 3 दिन के अंदर यहां पर मृत्यु हमें देखने को मिल रही है। तो ये थोड़ा सा यहां पर संकेत हो सकता है कि कहीं इसका लिंक वैक्सीन से तो नहीं है। अगर सपोज ज्यादा संख्या 28 दिन के बाद होती, 10 दिन के बाद होती तो चलो ठीक है, लेकिन वैक्सीन लगवाने के विथिन 3 डेज ये डेथ होना थोड़ा सा शायद चिंता हो सकता है। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता दूं, यहां पर पूरी तरह से अभी के लिए वैक्सीन सेफ है। इसके अलावा बाकी भी आप देख सकते हो, 18 डेथ हुई है 4 से 7 दिन के अंदर, 11 डेथ हुई है 8 से 28 दिन के अंदर, राइट। और उसके बाद ऐसा कोई डेथ देखने को नहीं मिला है। तो ये 124 की संख्या है जो क्लासिफाई की जा चुकी है। इसके अलावा सीवियर एडवर्स इवेंट में कई लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया है, जिसमें से 3 दिन के अंदर जो लोग हॉस्पिटलाइज हुए हैं उनकी संख्या 276 है। अगेन यहां पर जो आप देख रहे हो ना कि 3 दिन के अंदर, वैक्सीन लगवाने के 3 दिन के अंदर यहां पर आपको संख्या ज्यादा मिल रही होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन अनसेफ है। यहां पर क्वेश्चन आपके मन में बार बार आएगा, डू द डेथ्स मीन द वैक्सीन आर अनसेफ? नॉट नेसेसरली। आप
अभी इसका कोई भी डायरेक्टली लिंक नहीं कर सकते जब तक यहाँ पर और प्रॉपर रिपोर्ट नहीं आ जाती। ऑल्दो अगर आप देखोगे विश्व भर में कई सारे ऐसे वैक्सीन और ड्रग्स जो हैं जिनको अनसेफ बताया गया है अभी के लिए, मतलब कि इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो किया गया, सर्वेलेंस किया गया, जैसे आपने सुना होगा ब्लड क्लॉट्स वगैरह, कई सारे वैक्सीन को एक बार के लिए रोका गया है यूरोप के अंदर। तो यहाँ पर स्पेसिफिक या फिर जनरल पॉपुलेशन के अंदर कुछ ज्यादा एडवर्स इवेंट वैक्सीन की वजह से डायरेक्टली देखा जा रहा था, ठीक है, ब्लड क्लॉट वगैरह जैसी चीजें हो गई। तो अभी के लिए हमारे देश के अंदर जो 2 वैक्सीन लगवाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से सेफ है, यहाँ पर उससे हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नेक्स्ट आपके मन में क्वेश्चन आएगा, इसका इंप्लीकेशन क्या है फिर? जब हम डेथ की बात कर रहे हैं 180 जो डेथ हुआ है यहाँ पर, इससे हम क्या समझ सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर अब क्या होगा कि ये जो नेशनल AEFI की कमेटी है वो पूरी तरह से चीजों को जांच करेगी। यहाँ पर जो डेथ्स हुए हैं वो किस प्रकार से हुए हैं, क्या वो वैक्सीन से रिलेटेड है कि नहीं है, ये आगे रिपोर्ट में, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं भी 100% चीजों को नहीं कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा डाउट छोड़ दे रहा हूं क्योंकि अभी रिपोर्ट्स आना बाकी है। काफी जो है इसकी चर्चा होगी, इसको लेकर जो है विस्तार से देखा जाएगा क्योंकि अभी तक अगर आप देखो तो कमिटी ने जो डॉक्यूमेंटेशन है प्रॉपर, अच्छा देखो डॉक्यूमेंटेशन की मैं जब बात करता हूं तो एक सिंगल कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है। यहाँ पर अगर हमें प्रॉपर तरीके से स्टडी करना है कि क्या डेथ का लिंक जो है वैक्सीन से है कि नहीं है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो पर्सन जिसकी डेथ हुई है उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, पोस्टमार्टम के बाद क्या रिपोर्ट आई, जो ऑटोप्सी रिपोर्ट होती है वो क्या है, हॉस्पिटल की रिपोर्ट क्या कहती है, यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन किया गया था इम्यूनाइजेशन साइट पर क्या वहां पर सब कुछ ठीक था, बहुत सारी चीजें होती हैं। उन सारी चीजों को मिलाकर काफी समय लग जाता है इसको लेकर पता लगाने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो 600 से ज्यादा सीवियर एडवर्स इवेंट हुए थे उसमें से सिर्फ 236 का ही कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन जो है वो अभी कमिटी के पास पहुंचा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर थोड़ा सा समय लग सकता है और ये जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है।